हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको नाउन टॉपिक के बारे में बताया था। और नाउन को जब हम स्टडी करते हैं तो नाउन में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को स्टडी करते हैं। नाउन एक बहुत बड़ा मैटर होता है ग्रामर में। तो कल आपको नाउन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन एंड नाउन, इसके बारे में बताया था। अब दूसरी चीज है नाउन जेंडर। मीन्स नाउन कई जेंडर्स में होता है। तो ये आज का टॉपिक है और 6 to 10 ये टॉपिक है। अगर आप इसको करते हैं तो 6, 7 और 8 के लिए तो जरूरी है, लेकिन इसके अलावा ये 9, 10 में भी एक रिवीजन के तरीके से वर्क करेगा और आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा और आप इससे बेनिफिट लेंगे। और इसके अलावा जो मैं बताया था कि और स्पेशल वीडियोस हैं 8, 9, 10 के लिए, तो वो और आपको दे दी जाएंगे, वो सेपरेट होंगे। लेकिन ये वीडियो ऐसे हैं कि जो ग्रामर की छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चे कभी कभी बोलते हैं कि उनका बेसिक नहीं है, तो ये वीडियोस जो बड़ी क्लास में 8, 9, 10 उन क्लासेस में ये वीडियो बेस बिल्डिंग का भी वर्क करेगा और 6, 7 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज आप स्टडी करेंगे नाउन के जेंडर। एक्चुअली व्हाट इज जेंडर? जेंडर इज द क्वालिटी, ये उस क्वालिटी को जेंडर कहते हैं ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन की वो क्वालिटी दैट क्लासिफाइज इट, जो उस नाउन या प्रोनाउन का क्लासिफिकेशन करती है, उसको उस कैटेगरी में इंक्लूड कर देती है। कैसी? एज मैस्कुलिन, वो बता देती है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूट्रल है, किस जेंडर में है, ये बताती है वो। तो उस क्वालिटी को हम जेंडर कहते हैं। अभी इसको और डिटेल से समझने के लिए अगर आप काइंड्स ऑफ जेंडर को समझेंगे वन बाय वन, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल, तो आप और भी समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली क्या कहा जा रहा है। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के काइंड्स। फर्स्ट नंबर है, 4 काइंड्स के जेंडर होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स in English grammar. 1 number masculine gender। तो याद करने के लिए आपको थोड़ा और बता दें, M for masculine, M for male। masculine gender क्या है? A noun, वो noun that stands for, जो किसको डिनोट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, stand for उसको रिप्रेजेंट करता है, किसको? A noun that stands for male, जो किसी मेल को रिप्रेजेंट करता है, is said to be of masculine gender, वो masculine gender का नाउन होता है, वो नाउन masculine gender की कैटेगरी में जाता है। मीन्स इसको पुल्लिंग समझ सकते हैं, पुल्लिंग इसका मतलब है। एग्जाम्पल जस्ट लाइक बॉय। बॉय इज अ नाउन अकॉर्डिंग टू जेंडर, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज व्हाई ये मैस्कुलिन जेंडर। ब्रदर नाउन बट रिप्रेजेंट करता है मेल कैटेगरी। किंग रिप्रेजेंटिंग मेल कैटेगरी। बॉय, ब्रदर, किंग, दैट्स व्हाई दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। नाउ इट्स क्लियर हियर आई थिंक। सेकंड नंबर फेमिनाइन जेंडर। सेकंड होता है फेमिनाइन जेंडर। व्हाट्स फेमिनाइन जेंडर? तो थोड़ा सा मैस्कुलिन और फेमिनाइन को समझने में बड़ा इजीली मैं बताता हूं। M फॉर मैस्कुलिन, M फॉर मैस्कुलिन, M फॉर मेल, F फॉर फेमिनाइन, F फॉर फीमेल। अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर फीमेल, जो किसी फीमेल का रिप्रेजेंट करता है, स्त्री तत्व। यहां पर मतलब है कि
जो फीमेल स्त्री का प्रतिनिधित्व करता है इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर ऑफ फेमिनाइन जेंडर, तो वो फेमिनाइन जेंडर का नाउन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेल को रिप्रेजेंट करता, मैस्कुलिन हो गया बॉय, ये सेम गर्ल ये भी नाउन है बट ये इसके अपोजिट फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गर्ल फेमिनाइन जेंडर, ब्रदर मैस्कुलिन एंड अपोजिट सिस्टर फेमिनाइन जेंडर। The same here, king representing male, or here queen representing female. So, girl, sister, queen, etc. They all are the examples of feminine gender. ये feminine gender के example हैं। Number three is common gender. Common means दूसरे तरीके से जैसे हमने नाउन में बताया था कॉमन नाउन, तो अ नाउन शेयर्ड बाय मेनी अदर्स, कॉमन है ना, वो स्पेशल नहीं है। तो कॉमन जेंडर में भी क्या है, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मींस दैट इज कॉमन फॉर बोथ, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंड्स फॉर जो किसको रिप्रेजेंट करता है, बोथ मेल एंड फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी में नहीं है। जैसे मैस्कुलिन और फेमिनाइन ये पर्टिकुलर अपनी अपनी कैटेगरी में होते हैं, मैस्कुलिन तो मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है तो फेमिनाइन है, बट कॉमन जेंडर रिप्रेजेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल, तो ऐसा नाउन इज सेड टू बी ऑफ कॉमन जेंडर, वो नाउन कॉमन जेंडर का माना जाता है। एग्जांपल टीचर, अब टीचर कैसा है, कॉमन जेंडर, व्हाई, बिकॉज मिसेस बत्रा इज अ टीचर, मिस्टर सैम इज अ टीचर, कॉमन जेंडर। डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, कॉमन जेंडर। स्टूडेंट, डेविड इज अ स्टूडेंट, एलिस इज अ स्टूडेंट, मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं these words, that is why teacher, doctor, student here in the third example of common gender, they all are the examples of common gender, तो ये common gender हुए। अब बात करते हैं fourth and last category of gender which is neuter gender। neuter, अभी टीचर वन, किसी टीचर के बारे में बात करेंगे तो वो तो या मेल होगा या फीमेल होगा, या मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है, इसकी इतनी कैटेगरीज हैं, बट ये किसी जेंडर में है, या तो दो किसी एक जेंडर में मैस्कुलिन या फीमेल या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है कॉमन को रिप्रेजेंट करने वाला, लेकिन वो जेंडर, बट यहाँ न्यूट्रल जेंडर जो है ना, वो मेल और फीमेल दोनों की कैटेगरी से न्यूट्रल है, किसी में भी नहीं है इनसे। मींस न्यूट्रल जेंडर का मतलब है जिसको नपुंसकलिंग हिंदी में संस्कृत में आप पढ़ चुके होंगे, तो वही न्यूट्रल जेंडर। अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, इनके जो एग्जांपल्स हैं दे आर द एग्जांपल्स, और ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। बट न्यूट्रल जेंडर, a noun that stands for non living things, जो non living things को रिप्रेजेंट करता है, वो is said to be of neuter gender, उसको न्यूट्रल जेंडर का मानते हैं। न्यूट्रल जेंडर का एग्जांपल वो न्यूट्रल जेंडर होता है, उस नाउन को न्यूट्रल जेंडर का नाउन मानते हैं। एग्जांपल पेन, an example of non living thing, neither male nor female, and no question for being common, even neutral. Pen, copy, non-living thing. Same here about chair, etc. तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं वो न्यूट्रल जेंडर के एग्जांपल हैं। यहाँ पर आपका नाउन और इसका जेंडर ये सारा यहीं पर टॉपिक आपका कवर होता है, और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट
चीज है बताने वाली, वो मैं बताता हूँ कि जब आप नाउन के बारे में स्टडी करते हैं तो नाउन जेंडर, तो उसमें क्या होता है कि हम मोस्टली मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर की एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट मोस्टली बुक्स वगैरह में दी होती हैं और भी बहुत से सोर्सेज हैं, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा उस लिस्ट को अपडेट कर सकें, आप अपनी तरफ से एक लिस्ट बना सकते हैं, फिर आप स्टडी करते हैं तो उसमें दोनों कैटेगरीज अलग अलग भी आती जाती हैं, तो आप उसको कर सकते हैं उस लिस्ट को। तो आप ज्यादा से ज्यादा उस लिस्ट को लर्न करें, इससे आपकी वोकेबलरी और आप ज्यादा से ज्यादा मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में श्योर होंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन की लिस्ट लर्न होगी। और आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अनदर थिंग, डोंट फॉरगेट, must do like, comments and subscribe this channel if you haven't, तो ये आप करें। थैंक यू।